विराट व्यक्तित्व के धनी थे हेम सिंह जी बढ़ाना और समाज की मुखर आवाज थी। जब गुर्जर आरक्षण की और समाज के संघर्ष की तस्वीर लिखी जाएगी इतिहास में, तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर उनके नाम से रचा जाए। कर्नल साहब के और उनके और हमारे तो घर के संबंध हैं, बहुत बड़ी क्षति है, ये पूरी हो ही नहीं सकती। हम तो अगर ये सोचें कि अगर हम उसका 1/4 भी उनका अनुसरण कर लें तो हम अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। इतना करके गए। हेम सिंह बढ़ाना गुर्जरों के भी नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इस क्षति को कैसे भारतीय जनता पार्टी और गुर्जर समाज पूर्ति करेगा? इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे हेम सिंह जी बढ़ाना और समाज की मुखर आवाज थे। अगर मैं समाज की तरफ से एक बात और कहूं कि हमारे संघर्ष के बहुत बड़े साथी थे। सरकार में होते हुए सरकार के साथ और समाज के साथ रहा करते थे। बहुत बड़ी क्षति है, ये पूरी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। गुर्जर आरक्षण में हेम सिंह जी का योगदान क्या था? बहुत बड़ा योगदान था उनका। उन्होंने क्या नहीं किया। दौसा हो, करौली हो, आपका ये वाला इलाका हो, अलवर हो, कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर वो नहीं थे। और कर्नल साहब के और उनके और हमारे तो घर के संबंध हैं। हम सब एक ही परिवार के हैं और जब परिवार एक होता है तो परिवार का संघर्ष भी एक होता है, समाज का संघर्ष भी। तो उन्होंने जितना किया, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब गुर्जर आरक्षण की और समाज के संघर्ष की तस्वीर लिखी जाएगी इतिहास में, तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर उनके नाम से रचा जाएगा। सरकार से कोई इनके नाम से योजना वगैरह अभी मन में है कि निकलवानी वो चाहिए? करेंगे बात, वो तो चर्चा रहेगी। आज गमी का दिन है। आज हमारे परिवार के एक बहुत विशाल वटवृक्ष का जाना हुआ है। तो हमें ये सब चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन हमें ये सोचना है कि वो हमें क्या दे के गए, हमें क्या सिखा के गए। लेकिन एक सीख तो जरूर है, उन्होंने हर बार राजनीति से थोड़ा सा परे होकर के सब लोगों को एक नजर से देख करके उनके साथ खड़े होकर के उनका साथ देने का जो कार्य किया, वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक रहेगा। और हम तो अगर ये सोचें कि अगर हम उसका 1/4 भी उनका अनुसरण कर लें तो हम अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। इतना करके गए। बिल्कुल, गांव के अंदर भी ये जो सीएससी सेंटर है वो उनकी देन है। मंदिर भी बनाया हुआ है, धार्मिक व्यक्ति थे वो। और गुर्जर समाज की आगे की जो रूपरेखा है आरक्षण को लेकर, कुछ आप बात भी कर रहे थे, पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है आम जो जनता है उनको, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण की अगर आप बात करें तो आरक्षण तो लागू है 5%, लेकिन वो रोस्टर प्रणाली की चक्कर में आकर के वो नहीं हो पाता है पूरा। लेकिन वो केवल रोस्टर प्रणाली है, एमबीसी के लिए तो नहीं है, वो सब SC ST OBC के लिए भी है। तो मेरा तो निवेदन यही है कि जो आरक्षण लागू होता है वो पूरे राजस्थान के लिए होता है। तो आरक्षण का जो वर्गीकरण ना करें और एग्जीक्यूशन उसका टुकड़ों में ना बांटें। जो पद राजस्थान के लिए अगर 1000 पद हैं तो 1000 पद ऊपर से ही लेकर के उनका पदों को दें, और फिर जब पद आ जाएं तो उनको भी जहां जहां बांटना है बांट लें। ये तो हो गई ये वाली बात। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी और बहुत सीरियस बात यह है कि राजस्थान में एक क्षेत्र है TSP क्षेत्र, जो कि उसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर है। ये सबसे पिछड़ा इलाका है राजस्थान का। और आपको ये जान करके हैरत होगी कि उस पिछड़े हुए क्षेत्र में 45% आरक्षण ST का दिया गया है और 5% SC को दिया गया है। अब अचंभित बात यह है कि इस 50% के अलावा जो अनारक्षित 50% है उसके अंदर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि OBC और MBC और EWS इन सबको फायदा नहीं होता। अगर आप ये समझिए कि आपको थोड़ा सा विचार करने की बात है कि अगर अपन अलवर की बात करें, बगल में बैठे, तो अलवर में अगर कोई गुर्जर समाज का लड़का है तो वो पिछड़ा है, उसको MBC का आरक्षण मिलेगा। लेकिन राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाके में जो कि TSP है, वहां पर अगर गुर्जर समाज का लड़का है या रेबारी समाज का लड़का है या आपका गडरिया गायरी लबाना समाज का लड़का है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जो शहर में है, जिसके पास कार है या स्कूटर है या कोई साधन है या उसके पास 2 रोटी का सामान है, उसको तो आरक्षण दे रहे हैं आप। लेकिन जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं है,
आप उसको कुछ नहीं दे रहे। मैं अगर थोड़ा सा आपको समय देके बताऊं हाँ बिल्कुल। कि एक औसत अगर हायर लेवल पे देखें तो टीएसपी क्षेत्र में एक आदमी का 5 बीघा जमीन होती है मैक्सिमम, अगर समझो औसतन 5 बीघा जमीन में सालाना 30,000 रुपए कमाता है। 30,000 रुपए को आप गुणा करो 12 से, कितना हुआ भाई? 36। हाँ, 12 तिया 36 हुआ, तो आप 3,000 रुपए हुए। 2,800 रुपए में वो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है एक महीने में, जिसमें खुद का खाना, उसकी बीवी का खाना, 2 बच्चों का खाना, उसकी एक गाय होगी, उसका चारा होगा, उसके इंजेक्शन होंगे, उसके बाद अगर शादी ब्याह हो गया तो भात के खर्चे, वो बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से? अब भाजपा की सरकार है और आप भाजपा के नजदीकी भी हैं, तो अब तो हो सकता है ना ये चीजें। बात तो कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है इसी सरकार में ये नतीजे आ जाएंगे? मेरी तो उम्मीद है। देखो, सरकार में मैं नहीं हूं, ये बात आप समझिएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सरकार में वो होते हैं जो जीत करके आते हैं। नहीं, मैंने और निकट बोला है। मैं बता देता हूँ आपको, निकट होना, दूर होना अलग बात है, और कार्य करने वाला व्यक्ति होना अलग बात है। ये बात समझिए आप। तो जिनको करना है वो विधानसभा में बैठे हैं। हम तो केवल उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि उस तरफ भी देखिए, जो राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका है, उसका 35% आबादी को आप आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 का विकसित भारत का हमारा विजन है। राजस्थान विकसित होगा तो ही तो भारत विकसित होगा, और अगर राजस्थान विकसित करना है तो टीएसपी विकसित करना है, और टीएसपी का अगर 35% युवा अगर विकसित ना हो तो फिर हम विकसित कैसे कर पाएंगे भाई? याद रखना, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको यहाँ पे, ना तो पेड़ पिछड़ा होता है, ना पत्थर पिछड़ा होता है, वहां का रहने वाला व्यक्ति पिछड़ा होता है। उसको आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी है जितनी मेरी। अभी सत्र चल रहा है विधानसभा का, और इस सत्र के अंदर आपकी तरफ से कौन आवाज उठा सकता है इस टीएसपी वाले मामले पर? 22 विधानसभाएं हैं टीएसपी में। अब तो मैं देख रहा हूँ कि उस 22 विधानसभाओं के विधायक कुछ बोलते भी हैं या नहीं बोलते हैं। जवाब, प्रश्न आपका बहुत उच्च कोटि का है, इसका जवाब भी आपको उच्च कोटि का थोड़ी दिनों में मिल जाएगा। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। अगर आवाज आती है पूछ लूंगा उनसे। भाई, आपने प्रश्न किया, अच्छी बात है। आपके प्रश्न का सही जवाब तो वही दे पाएंगे। क्या है कि वो कहते हैं नाई नाई कितने बार, जजमान अभी सामने आ जाएंगे। आवाज आती है तो पता चल जाएगा, नहीं आती है तो पता चल जाएगा। बिल्कुल, मैं सन्नाटे की आवाज, याद रखना, सन्नाटे की आवाज हल्ले से भी गहरी होती है। अगर सन्नाटा आया तो आवाज लग जाएगी। ये मान ले यदि सन्नाटा आया तो फिर से जाम और प्रदर्शन होंगे। फिर वही बात, जाम प्रदर्शन की बात थोड़ी हो रही है। वहां तो टीएसपी के क्षेत्र के लोग हैं, उनको आगे आगे। अच्छा आप बताओ, आपके घर में 5 भाई हैं, सबको रोटी बराबर मिलनी चाहिए ना, अगर माँ एक बना रही है तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल, मैं पूछूंगा उनसे अब थोड़ी देर में। खूब पूछो, दबा के पूछो। बिल्कुल, पूछोगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा तो क्रियान्वयन नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा तो टीएसपी का गांव का बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। जरूर